बहुत बहुत मेहरबानी वृंदा जी, आपने बाहर वालों के सामने इस परिवार की इज्जत रख ली। क्या ये सही नहीं है कि अपने बिजनेस से कई ज्यादा वृंदा की परवाह है आपको? कितना सुखी था ये परिवार, हमारे आते ही अशांति फैल गई यहाँ पर। ठाकुर जी का जीवन तो दुख से भर गया। ये सब हमारे कारण हो रहा है, हम ही इस मनमुटाव का कारण है। जिस देवता ने हमें सहारा दिया, हम उनका घर उजड़ते नहीं देख सकते। हमें यहाँ से जाना होगा। जिस आदमी ने आज तक मेरी मां को कभी नहीं संभाला, उसे अपनी पत्नी का दर्जा नहीं दिया, उस आदमी को मैं अपना बाप कैसे मानूं? आपके कारण मासा ने कितनी तकलीफें उठाई है जिंदगी में, जानते हैं आप तो हमें छोड़कर चले गए थे, लेकिन उस अकेली औरत ने एक बच्चे को किस तरह पाल पोस कर बड़ा किया, इस बात का अंदाजा है आपको? बाप के होते हुए भी बिना बाप के पूरा बचपन बिताया है मैंने, और जिस वक्त हमें आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, उस वक्त कहां थे आप? कुंजन बेटा, तुम्हें गलतफहमी है, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं गया था। आपके बगैर भी हम मां बेटे ने पहले जिंदगी जी है और आगे भी जी सकते हैं। आपके रहम, प्यार और आशीर्वाद की बात तो बहुत दूर की है, मैं तो ये भी नहीं चाहता कि आपका मनुष्य साया भी हमारे घर पर पड़े। मेरा आपसे कोई संबंध नहीं है। ऐसा मत कहो बेटा, एक बार मेरी बात तो सुन लो। अपने नकली आंसुओं को बहाकर ही आपने शुभ्रा का भी दिल जीत लिया, मगर प्लीज मेहरबानी करके आप अपनी उन चिकनी चुपड़ी बातों से मेरी पत्नी को बहकाने की कोशिश मत करना। बेटा मुझे एक मौका तो दो, मैं तुम्हें सारी असलियत बताता हूं। कुछ नहीं सुनना है मुझे, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि आप एक धोखेबाज पति और एक स्वार्थी पिता हैं। नफरत है मुझे आपसे। नफरत करने से पहले तुम्हें तस्वीर का दूसरा पहलू भी देख लेना चाहिए कुंजन। तुम उसी को सच मानते हो जो तुम्हारी मां ने तुम्हें बताया। पद्मा को मैं अच्छी तरह से जानता हूं। जुबान तो तुम्हारी है बेटा, लेकिन वो कड़वे शब्द पद्मा के हैं। कितना जहर भर दिया मेरे खिलाफ तुम्हारे दिल में बेटा। बेटा मत कहिए मुझे, और खबरदार अगर आपने मासा के खिलाफ एक शब्द भी कहा। मासा मुझसे कभी झूठ नहीं बोलती, झूठ आप बोल रहे हैं। और प्लीज हमारी जिंदगी में दखल अंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। और वैसे भी मेरे लिए तो आप सालों पहले मर चुके थे। पापा जी, पापा जी दरवाजा खोलिए। पापा जी प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए। शुभ्रा घर चलो। आपको ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था उनसे। अरे कितना प्यार करते हैं आपसे वो, एक बार उनकी बात तो सुन लेते। मैंने कहा ना कि कुछ नहीं सुनना है मुझे। अब घर चलो। पापा जी, पापा जी, पापा जी प्लीज दरवाजा खोलिए। किसके लिए दरवाजा खोलूं बेटा? उस औलाद के लिए जिसके दिल में मेरे लिए
इतनी नफरत है, इसी बात का डर था मुझे। नहीं चाहता था कि कुंजन से मेरा सामना हो, फिर भी उम्मीद सी जरूर थी दिल में कि शायद एक दिन मेरा बेटा मुझे समझने की कोशिश करेगा। लेकिन आज उम्मीद का वो आसरा भी नहीं रहा। हमें क्षमा करना ठाकुर जी, आपकी आज्ञा के बिना ये घर छोड़कर जा रहे हैं हम, क्योंकि हम जानते हैं अगर हमने जाने की बात कही तो आपको बहुत दुख होगा। लेकिन हम यहाँ कैसे रह सकते हैं ठाकुर जी? होते कौन हैं हम? आप सबने हमें पूरे सम्मान के साथ आसरा दिया, आपके आभारी हैं। लेकिन यहाँ रहकर अपने ठाकुर जी और इस परिवार के दर्द का कारण नहीं बनना चाहते हैं। हम जा रहे हैं। घर की याद आ गई तुम्हें? मम्मी जी मैं तो बस हमने तुम्हें मना किया था ना कि इस मामले से दूर रहो। फिर क्या जरूरत थी वहां जाने की? मम्मी जी मैं बस वो एक बार वो बड़ों की बात का कोई मतलब नहीं है तुम्हारे लिए। जब हमने और कुंजन ने बताने से मना कर दिया तो तुम जासूसी करने पे उतर आई। इस घर में रहना है बहुरानी तो उस आदमी से दूर रहना होगा तुम। अरे हमारी जिंदगी का वो हिस्सा जब हमने काट कर फेंक दिया तो तुम्हें इतना दर्द क्यों हो रहा है? बीती बातों के घाव क्यों कुरेदना चाहती हो तुम? आज हम तुम्हें माफ कर देते हैं, लेकिन आइंदा तुमने हमसे बिना पूछे इस घर से बाहर कदम भी रखा तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मम्मी जी प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, मेरा विश्वास कीजिए। पापा जी जबान खींच लेंगे हम तुम्हारी अगर तुमने उस आदमी को पापा जी कहा तो। अब जाओ अपने कमरे में, अपना घर अपना बच्चा संभालो। जाओ यहां से। ये तो वृंदा की पायल है जो सलोनी ने उसे दी थी, लेकिन ये यहाँ कैसे?
इस घर में तुम्हारा स्वागत है वृंदा, यहाँ तुम सुरक्षित हो। माता जी महाराज, बस इस घर में खुशियां ला दो। मैं तो सत्यनारायण की पूजा कराऊंगी। आपने इतनी बड़ी डील छोड़ दी, वो भी वृंदा की। एक मेहमान ने बख्शिश देते हुए वृंदा का हाथ पकड़ा, तो आपने इतना बड़ा नुकसान करवाया अपना। आखिर है कौन वृंदा? एक अजनबी, एक देहाती मामूली लड़की। भलाई का जमाना नहीं है नाहर। लोगों को उनकी हैसियत में रखना सीखना पड़ेगा आपको, वरना उन्हें सर चढ़ते देर नहीं लगती। अपने बुरे दिन भुलाकर यही समझने लगते हैं जैसे महलों में पैदा हुए हैं। वृंदा, सामान भी नहीं है तुम। नो। वृंदा, वृंदा रुको। कहाँ जा रही हो तुम? वो भी इतनी रात को? हमसे आपका दुख नहीं देखा जाता ठाकुर जी। आपके घर में रहकर सबकी मुसीबतों का कारण नहीं बन सकते हम। हमारी वजह से आपके घर की सुख शांति भंग हो, ये हम नहीं सहन कर सकते। ऐसा कुछ नहीं है वृंदा, तुम किसी के दुखों का कारण नहीं हो। वृंदा प्लीज मत जाओ। वृंदा, तुम्हें बहुत परवाह है ना अपने ठाकुर जी की, फिर भी जा रही हो। तुमने जाने से पहले यह भी नहीं सोचा कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे ठाकुर जी का ख्याल कौन रखेगा? तुमने आज तक मुझे कोई दुख नहीं दिया, लेकिन इस तरह जाकर तुम जरूर मुझे दुखी करोगी। नहीं ठाकुर जी, हमें माफ कर दीजिए। वृंदा उठो। हमसे भूल हो गई, हम अपना कर्तव्य भूल गए ठाकुर जी। वृंदा, माफी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए। सलोनी ने जो कुछ कहा तुमसे, उसके लिए मैं तुमसे नहीं ठाकुर जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप हमसे माफी मांगते और हमें पाप का भागी मत बनाइए। भूल हमसे हुई है। हम ही भावुकता में ये नहीं सोच पाए कि हमारा कर्तव्य आपकी सेवा करना है ठाकुर जी। हमें माफ कर दीजिए, हमें नहीं जाना चाहिए था। चलो। खैर ऐसा तुम कभी मत करना वृंदा। मुझसे बिना पूछे, मुझे बिना बताए तुम कोई कदम नहीं उठाओगी, समझी? चलो सो जाओ और किसी बात की चिंता मत करना, मैं हूं ना। इतनी रात गए आप वृंदा के कमरे में क्या कर रहे हैं नाहर? आपके पास शायद मेरे इस सवाल का जवाब नहीं होगा, लेकिन मैं अच्छे से जानती हूँ कि आप यहाँ किस लिए आए होंगे। रुको सलोनी।
सलोनी रुको। तुम जानना चाहती हो ना किस लिए मैं वृंदा के कमरे में गया था? क्या वो कारण है जो मुझे यहां ले आया? सुनना चाहती हो तुम सलोनी, तुम ही वो कारण। तुमने उस मासूम को जितनी कड़वी बातें सुनाई हैं, उस पर क्या बीती है इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वृंदा के मन को जितनी चोट पहुंची है ना, वो अच्छी तरह से जानती है। तुम्हारी वजह से वृंदा एक घर छोड़कर जा रही थी इतनी रात को, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके कारण इस घर में हमारे बीच में कोई मनमुटाव। यही वजह है कि उसने घर छोड़ने का फैसला किया था। फैसला कर लिया था तो उसे रोकने की क्या जरूरत थी नाहर? जाने दिया होता, आखिर एक नौकरानी ही तो है, इस घर का हिस्सा तो नहीं। वैसे भी जिंदगी भर तो नहीं रखने वाले थे हम उसे। जैसे अचानक आई वैसे ही अचानक चली जाती। इसके आगे कुछ मत कहना। क्यों नहीं? ऐसा क्या गलत कह दिया मैंने? वृंदा एक पराई लड़की है, अगर अपनी दुनिया में वापस जाना चाहती है तो जाने दीजिए ना। क्यों रोक रहे हैं आप उसे? क्यों इतनी तरफदारी कर रहे हैं आप उसकी? आखिर क्या लगती है वो आपकी? क्या रिश्ता है आपका उससे? कहीं ऐसा तो नहीं कि उससे कोई नया रिश्ता जोड़ने जा रहे हो? नहीं ठाकुर जी, इसीलिए हम एक घर छोड़कर जा रहे थे। जानते थे हम कि अगर हम यहाँ रहेंगे तो आपकी इन आंखों में आंसू देखने पड़े। सलोनी, तुम पूजा में नहीं आई तो प्रसाद लेकर मैं ही आ गई। थैंक्स पापा। सलोनी, मुझे कुछ बात करनी थी तुमसे बेटी, तुम्हें और नाहर को लेकर। नाहर का दुख मुझसे देखा नहीं जाता सलोनी। मैं तुझे दोष नहीं दे रही, लेकिन मुझे लगता है कि तुझे उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। अगर वो तुझसे कुछ कहता है तो सिर्फ इसलिए ना कि उसे तेरी चिंता है। बहुत अकेला पड़ गया है नाहर, उसे तेरी सबसे ज्यादा जरूरत है आज। देख, आज तक मैंने तुझसे कहा नहीं, लेकिन आज कह देती हूँ, ये जो सब कुछ तू कर रही है ना, ये गलत है। मैं तुझे सीख नहीं दे रही, लेकिन तेरे और नाहर के बीच में जो दूरियां बढ़ रही हैं ना, ये ठीक नहीं है सलोनी।
तुम दोनों को एक दूसरे की जरूरत है बेटी। तो फिर एक बस भाभू प्लीज, क्या ये जरूरी है कि इस घर का हर सदस्य बस इसी बारे में बात करे? ये मेरे और नाहर के बीच की बात है। जब हम दोनों इस बारे में बात नहीं करना चाहते तो आप सब लोग क्यों इसी बात को उठा रहे हैं? ब्रिजेश भाई साहब का सेक देना खत्म नहीं हुआ तो आप चलिए आए। अब आप लोग समझते क्यों नहीं? ये एक पति और पत्नी के बीच का मामला है जिसमें आप लोगों को दखल देने का कोई हक नहीं। सलोनी, ये क्या बोल रही हो तुम? हाँ, क्या कहना चाहती हो तुम एक माँ से ये कहना चाहती हो कि उसकी औलाद की परेशानियों के बारे में सोचने का उसे कोई हक नहीं है? ये हो क्या गया है तुम्हें सलोनी? आज तक हमने सुना था कि कामयाबी इंसान को पागल बना देती है, लेकिन इतना और इतनी जल्दी ये आज पहली बार देख रहा है। भाभू जो कुछ भी कह रही है वो तुम्हारी भलाई के लिए कह रही है ना, और तुम उन्हीं का अपमान कर रही हो। रहने दीजिए, बात को आगे बढ़ाने का कोई अर्थ नहीं। सही कह रही है सलोनी, पति पत्नी के बीच की बात है, हम क्यों बोले। आइए, मैं आपको अपने कमरे तक छोड़ा था। अरे लेकिन बाबू अभी बात को आगे नहीं बढ़ाइए काकी साहब, चलिए। ये सब क्या हो रहा है? सारा घर सलोनी जी और ठाकुर जी के बीच बढ़ती दूरियों से परेशान है, लेकिन कोई कुछ कर नहीं पा रहा। अब हमें ही कुछ करना होगा। हमें सलोनी जी और ठाकुर जी के बीच की इन दूरियों को मिटाना ही होगा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए।